इश्क मौला इश्क। कल शब्द लिया था, कल का प्रकरण था, प्रेम भगत जिसके मन लागी। प्यार से बोलिए धन गुरना है। प्रेम। कल गुरु साहब जी ने हमें वाणी द्वारा समझाया था कि प्रेम क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरना है। आज ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि प्रेम जन्म कैसे लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरना है। प्रेम बढ़ता कैसे है और प्रेम हो गया है, बढ़ रहा है, इसकी निशानियां क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इश्क मौला भाई नंदलाल जी, प्रेम की मूर्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना प्रेम भाई नंदलाल जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से किया है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से तो हर एक ने प्रेम किया है, पर भाई नंदलाल जी ने ऐसा प्रेम किया है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे भी प्रेम किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल है, उनके इतने जीवन के इतने पहलू भाई नंदलाल जी के। सिवाय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ना उन्हें कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके जीवन की इतनी घटनाएं आती हैं, ऐसा प्रेम, कितनी घटनाएं हम सुन भी चुके हैं। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भोजन खा रहे हैं, प्रसादा छक रहे हैं। थोड़ी दूर एक कुकर, एक कुत्ता बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई नंदलाल जी आए और उस कुकर के पास जाके वो भी बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कुकर, वो कुत्ता बड़ी देर से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तरफ देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहा। मतलब भूख लगी है, भोजन चाहिए, पर मांग नहीं रहा, भौंक नहीं रहा, चुपचाप देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पहले उसकी तरफ देखते रहे थोड़ी देर, फिर एक प्रसादा, एक रोटी ली और उस कुत्ते को डाल दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने खा ली। भाई नंदलाल जी पास में बैठे हैं और वो भी देख रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई जब नहीं दी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, तो भाई नंदलाल जी ने कहा कि जैसे उस कुत्ते को डाली है, मुझे भी एक रोटी दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने हाथों से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, नंदलाल वो सब्र रख के बैठा था संतोष से, तू मांग रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांगने वाले को नहीं मिलती, जो संतोष रख के बैठा होता है उसे मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई नंदलाल जी की आंखों में आंसू आ गए कि मांगने से नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चोज करते थे हर बात पे, अंदर की बात डालते हैं, उसकी भावना जानते हैं, उसका प्रेम जानते हैं, पर तरसा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चोजी प्रीतम। अब कुछ समय बीता, ये घटना भी बार बार आती है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने रात के समय भोजन खाने के बाद किले से, आनंदपुर साहब के किले से नीचे कुछ कुत्ते खड़े होते थे, अंधेरे में उन्हें भोजन रोटियां डाला करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मैंने इतिहास को जितना पढ़ा है ना, गुरु साहब जी की कृपा से, जितने भी गुरु साहब जी हैं, हर गुरु साहब जी, साथ संगत जी, हर जानवरों का, पक्षियों का, पेड़ों का, वातावरण का, पर्यावरण का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंगर केवल यही नहीं कि संगत या गरीब, पशु पक्षियों का भी पूरा ख्याल रखते थे। हर गुरु साहब जी के जीवन की कई घटनाएं आती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दया है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब दया भीतर जाग जाए, ये तो दया के सागर हैं, जिसके भीतर थोड़ी सी भी दया जाग जाए, गुरु की कृपा हो जाए, वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। 3 प्रकार के लोग होते हैं ना, महापुरुष कहते थे। एक राक्षस, किसी को तकलीफ देकर खुश होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तकलीफ देने में उन्हें आनंद आता है।
राक्षस। किसी को तकलीफ देख के तरस आता है, कहते थे इंसान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस तो आया, बुरा लगा तकलीफ में देख के। पर तीसरे प्रकार के महापुरुष तकलीफ में देखा, चल पड़े तकलीफ दूर करने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो खड़े नहीं रहते, वो देख नहीं सकते, हमारे जैसे नहीं, वो चल पड़ते, उद्यम करते हैं, कुछ करते हैं समाज के लिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें नींद नहीं आती, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आपकी संगत में गुरुमुख है, शायद 5 प्यारों में भी खड़े होती है, आते हैं, पूरे शहर में कहीं पर भी कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जानवर, आप फोन कर दो बस, एक आधी रात को भी सारी दवाइयाँ लेकर डॉक्टर लेके पहुंच जाते हैं ठीक करने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कहता हूँ उन्हें देखकर सर झुकता है कि सच में प्रैक्टिकल जीवन तो वो है ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो अरे ऐसे करके निकल जाते हैं, नहीं, वो पहुंच जाते हैं इलाज करने, खर्चा करते हैं उसके ऊपर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बातें सुनने का मतलब है हम में भी वो प्रेम, वो दया जागे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंधेरे में जब डाल रहे हैं कुत्तों को भोजन, तो अचानक देखा नीचे भाई नंदलाल जी काली कंबली लेकर वो भी मुंह से रोटी पकड़ रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे नंदलाल ये क्या कर रहा है तू? कहने लगा उस दिन आपने मांगने पर नहीं दी। कहे मांगने पे नहीं मिलेगी, पर मैं कुत्तों के बीच में बैठकर तो ले सकता हूँ ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथों से नहीं, मुंह से रोटी पकड़ रही, काली कमली लपेटिए कि अंधेरे में दिखूं नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुत्तों के बीच में आके खड़े हो गए। ऐसा प्रेम भाई नंदलाल जी का गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये उनके ही उच्चारण किया हुआ ये भाई नंदलाल जी की गजल कहते हैं इसे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इश्क मौला मरतुरा मौला कुनद, जो वाहिगुरु से मोहब्बत करता है वो एक दिन उसका ही रूप हो जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु नानक से मोहब्बत करेगा एक दिन गुरु नानक में ही समा जाएगा ना, उसके जैसा दिखने लग जाता है, उसके जैसा सब कुछ उसके जैसा होने लग जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम कई बार कहते हैं ना फलाने को देखकर गुरु याद आता है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो उससे उतनी मोहब्बत करता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी को देखकर अक्सर लोग कहा करते थे कि गुरु नानक दिखाई देता है। बाबा नंद सिंह जी उसी वक्त ताड़ना कर देते थे कि गुरु नानक जैसा दूसरा कोई नहीं, चुप हो जाओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उनका उड़प्पन, पर जो सच है वो सच है। बाबा नंद सिंह जी को याद करो तो गुरु नानक ही याद आता है ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रेम, ऐसा प्रेम किया कि गुरु नानक को हृदय में बिठा लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्द आलम महतरो औला कुनद, जो गुरु जैसा दिखने लग जाए, गुरु जैसा बनने लग जाए, स्वभाव बनने लग जाए। इश्क मौला मरतुरा मौला कुनद, दर्दो आलम महतरो औला कुनद, फिर दोनों जहानों में उसकी उस्तत होने लग जाती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भी वहाँ पर भी सच्चा मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सच्चाई के मार्ग में चलोगे निंदक तो होते ही हैं, पर निंदक बहुत थोड़े होते हैं। आप कभी ध्यान से नोट करो, गिनती के होते हैं, और हम उन्हें पकड़ के बैठे रहते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लाखों करोड़ों लोग जो प्रेम करते हैं, गिलास भरा हुआ देखे कि खाली दिखे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमेशा जब से दुनिया बनी है कोई भी समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है तो लोग खिलाफ होते ही हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते जल्दी। प्रेम वाले की गिनती नहीं होती, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ लोग तो हमेशा सबके विरोधी रहे हैं, ऐसे संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसने सबको खुश कर लिया हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह, सोचो गुरु नानक पातशाह सृष्टि के मालिक, उन्हें लोगों ने भूतना बेताला कहा है। अपने शब्द में उच्चारण करते, कोई आखे भूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई भूत कहता है गुरु नानक पातशाह को, कोई बेताल कहता है गुरु नानक पातशाह कहते, कोई कहता है आदमी है नानक बेचारा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। या इलाही ई दिलम रा शौक दे,
या इलाही ई दिलम रा शौक दे, मुझे इश्क का शौक पैदा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से अपने मन की बात कह रहे हैं भाई नंदलाल जी, कि मेरे अंदर इश्क का शौक पैदा कर दे कि मैं तुझसे प्रेम करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लज्जते अज शौक खासो ज़ौक दे। लज्जते, लज्जते कहते हैं आपको पता ही है, लज्जत, लजीज, स्वाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा शौक दे कि तेरे दर्शन करके मुझे रस आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा दर्शन करूं मुझे रस आए, लजीज हो जाए तेरे दर्शन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फारसी में लिखा है ना उन्होंने, तो फारसी भाषा में उस वक्त बहुत चलती थी, प्रचलित थी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामा भी जब लिखा था फारसी में लिखा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दीदा अमरा लजते दीदार बख्श, आंखों को दर्शनों का रस बख्श। सीना अमरा मखजन असरार बख्श, तुझे कैसे पाया जाता है हे गुरु नानक, मैं तुझे कैसे पाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मैं तुझे कैसे पालूं, इसका रहस्य भी तू ही मुझे बता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रेम वालों की बातें हो रही हैं, प्रेम वालों की, जो प्रेम करते हैं। जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पाओ, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो। ए दिल बिरिया मारा शौक दे, दर गुलेम बंदगी रातों दे। हर से बोलिए धन। जैसे मालिक, भाई नंदलाल जी क्या कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से, जैसे मालिक अपने कुत्ते के गले में पट्टा डालता और कहता है ये मेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुत्ते के गले में पट्टा हो, म्युनिसिपालिटी वाले उठाकर नहीं लेके जाते कि मालिक केस कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई नंदलाल जी कह रहे हैं जैसे मालिक कुत्ते के गले में पट्टा डालता है, तो मेरे गले में अपना पट्टा डाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वचन याद आ गए बाबा ईश्वर सिंह जी के, कहते थे ये जो गात्रा पहना होता है ना कृपान अमृत छकने के बाद, ये कुत्ते के गले में पट्टा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमदूत हाथ नहीं लगा पाएंगे कि मालिक का वफादार है जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी प्यारी बात है साथ संगत जी, कि कह रहे हैं कि मुझे अपना कुत्ता बना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर के शुद्ध दर राहे मौला बेअदब, हम चू मनशू रश साजद बरदार इश्क। यहाँ पर भाई नंदलाल जी अपने मन को समझा रहे हैं कि प्रेम में एक बात भूल मत जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेअदबी मत कर बैठना। बेअदबी, एक होता है अदब, एक होता है बेअदब। कई बार हम बेअदबी कर बैठते हैं। बेअदबी किसे कहते हैं? गुरु साहब जी जा रहे हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, हम खड़े ही ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेअदबी है। एक बाबा नंद सिंह जी का दिन आ रहा है परसों, संडे के दिन बाबा नंद सिंह जी का जन्मदिन है। उस दिन एक घटना दास सुनाएगा आपको, बड़ी प्यारी, कि संतों का अदब का फल क्या है और संतों का सिर्फ बेअदबी। मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत कुछ बोल दिया हो आगे, सिर्फ बेअदब करना, कि पास में से गुजर रहे हो, नमस्कार नहीं करनी और हल्का सा हंसना भी अगर कोई करता है संतों महापुरुषों का, तो उसका कितनी बड़ी सजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी एक बात कहते थे, एक बात याद रखना, बहुत कीमती दास बताने जा रहे हैं। चाहे किसी धर्म का कोई महापुरुष हो, उसने कपड़े महापुरुषों वाले डाले हो, कहते थे बेअदबी मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं अगर सच्चा हो तो यादा करके तो लोग ये कहते हैं ना पखंडी है, झूठा है, ये है वो।
कहते पखंडी झूठा हुआ उसके कर्म उसके साथ, पर अगर तूने पेद भी कर दिया और वो सच्चा हुआ, कमाई वाला हुआ, कहीं का नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इतना बड़ा रिस्क मत लिया करो, हाथ जोड़ के दूर ही हो जाए करो। जरूरी नहीं सबकी संगत करनी, नहीं समझ में आता दूर हो जाओ, बेअद भी मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि इस गली विच जिसने कीती जरा बेअदबी सहियों, जो मंसूर चढ़ायो सूली फेर न सानू कहियो। बाबा नंद सिंह जी वचन कहा करते थे कि इस गली में बेअदबी की सजा बहुत बड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अदब का फल भी कितना है, जो गुरु के लिए खड़ा हो जाए, बाबा नंद सिंह जी के वचन, गुरु उसके लिए खड़ा हो जाता है, दुनिया उसके लिए खड़ी हो जाती है। जो गुरु का सत्कार करता है, दुनिया उसके सत्कार करती है। जिस पास बैठे सो ही है सबना दा, जिसके पास बैठने से आदमी अच्छा लगने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो उसके गुण गाता है वो अच्छा लगने लग जाता है। जो गुरु का जितना सत्कार करेगा, दुनिया उसका उतना सत्कार करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए दास एक बात कहते हैं, ठीक है माता बच्चों को स्कूल भेजने अलग बात है, किसी को बहुत जरूरी काम में जाना पड़ता है उठ के, पर बाबा नंद सिंह जी कहते थे राजन के राजा महाराजन के महाराजा, जब तक श्री गुरु मालिक ना चला जाए नौकर कैसे जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर राज दरबार सजा हो, मंत्री उठ के जाने लग जाए, प्रजा जाने लग जाए, जब तक राजा नहीं जाता किसी की हिम्मत नहीं होती जाने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जो प्रेम करेगा, जो मानेगा गुरु नानक बैठा है, वो पहले नहीं जा सकता। मैं दास फिर कह रहे हैं, कईयों को माताओं को बच्चों को स्कूल भेजना उनकी मजबूरी है, पर अगर आपको कोई ऐसा काम नहीं है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, अदब करो गुरु का, दुनिया आपके लिए रुकेगी अगर गुरु के लिए रुकोगे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका कुछ कम नहीं होने वाला, वड्डा ना होवे काट ना जाए, जे सब मिलकर आखड़ पाए, सारे मिलकर उसकी उस्तत करें वो बड़ा नहीं हो जाएगा, सारे मिलकर उसकी निंदा करें वो छोटा नहीं हो जाएगा। गुरु नानक पाशा कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हमें पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी, मंसूर का नाम है तो एक बहुत प्यारी घटना याद आ गई मंसूर की। आइए दो पंक्तियां पढ़ लें, वो घटना श्रवण कर लेती हैं। इश्क मौला, इश्क मौला, मरतुरा मंसूर जिसने खुदा को पा लिया, अब कह रहे हैं अनहल हक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अनहल हक। कि मैंने खुदा को पा लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इसको दूसरी पंक्तियों में कहे तो इसने ये कहा कि मैं ही खुदा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि प्रेम इतना सीमा पार कर गया कि अपने में और खुदा में फर्क दिखना बंद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये बात समाज को हजम कैसे हो, कोई कहे कि मैं ही भगवान हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सजा हो गई, तहकीकात हुई और ये मानी ना। गुरु ने समझाया, कईयों ने समझाया मत कह, ये मन में रख ले, तो इन्हें पा लिया हम जानते पर कह मत, पर वो चुप ना रह सका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ बातें ना जरने वाली होती है, ये बात फिर दूसरी ले चली जाएगी अगर मैं इसके लिए बीच में ले आया तो फिर प्रकरण हो नहीं पाता। लो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
बच्चों को स्कूल चालू है कि अभी ख़त्म हो गए हैं एग्ज़ाम? कोई बताएगा? चालू है? कब तक है? की बोल रहे? क्योंकि ऐसे 5:30 तो हो गए, मेरे प्रकरण शुरू भी नहीं हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। जैसे गुरु कराए। मंसूर कह उठा अनहल हक, सजा हो गई। इतिहास में कई जगह पर आया है कि इन्हें सूली की सजा हुई, पर प्रिंसिपल गंगा सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा है, इसे कंफर्म किया है ज्ञानी पिंदर पाल सिंह जी ने। बहुत बड़ी हस्ती है सिख जगत की, तो उनकी बात ज़्यादा करके 99.9% सही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी कमाई वाली हस्ती है और बड़ी ज्ञान वाली हस्ती है ज्ञानी पिंदर पाल सिंह जी। उन्होंने कहा है कि सूली पर नहीं चढ़ाया, काट काट कर टुकड़े किए गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सजा दी गई उसे। जब सजा होनी थी, एक रात सुबह टुकड़े टुकड़े किए जाने, मौत की सजा है। शाम के वक्त एक बड़ा ही विद्वान जेल में आ गया उनसे मिलने, परमिशन लेकर, क्योंकि एक दिन पहले मिलने की इजाजत होती, घर वाले मिलने कोई मिले तो कोई आके मिल रहा था, तो ये भी आगे मिलने। इन्होंने कहा आप तो कल फना हो जाओगे, कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, तुम मरने से पहले, मौत से पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दे दे, क्योंकि आप, मैं जानता हूँ आपके क्या हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंसूर कहने लगा ठीक है पूछ लो भाई। तो उसने 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, दया की हद क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान की हद क्या है? दान की हद। फिर त्याग की हद क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। त्याग की हद। फिर आखिरी सवाल पूछा, प्रेम की हद क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि बात चल रही है प्रेम की, इश्क, मोहब्बत की, और इंसान से नहीं, खुदा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर सच्चे प्रेम की बात हो रही है, सच्ची मोहब्बत की बात हो रही है। तो कहने लगे पहले एक एक करके सवाल सुन लो ना, और एक एक करके जवाब ले लो। तो मंसूर कहने लगे पहला सवाल है आपका कि दान की हद क्या है? मंसूर ने अपनी झोली में हाथ डाला, एक चौथाई टुकड़ा रोटी का निकाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कहने लगे ये आप खा लो। तो कहने लगे मुझे भूख नहीं। कहने लगे फिर भी आप खा लो, मेरे कहने पे खा लो। तो उसने खा ली। तो कहने लगे जवाब तो दिया नहीं। कहने लगे दे तो दिया जवाब, कितने दिन हो गए मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है, और तब से ना पानी दिया है ना भोजन दिया है, देखो मेरी हालत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज एक मित्र मिलने आया था, छिपा के सैनिकों से उसने एक चौथाई टुकड़ा रोटी का दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि खा लो। छिपा के लाया था, वो मेरे पास पड़ा था, मैंने खाया नहीं, तुम्हें दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये दान की हद है। दान की हद किसे कहा है? बहुत ही ज़रूरत अपने आप की हो पहले, फिर भी वो दान कर दे, उसे कहते हैं दान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो अपनी ज़रूरतें पूरी करके 10% भी नहीं निकालते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का तो हुक्म है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, 10वां तो तुम्हारा है ही नहीं, 10% गुरु का है, नहीं निकालोगे तो बहुत जगह है निकलने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अस्पताल, पुलिस स्टेशन, वो हमारा है ही नहीं 10%। निकालोगे तो 90% भी पवित्र हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर नहीं निकाल पाते हम क्या कंजूस और लालची लोग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं, हम निकालते हैं भाई, सब निकालते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पक्का हिसाब करके निकालते हैं कमाई में से, वो बहुत कम लोग करते हैं, वो विरलों के हिस्से आया है। भाई साहब भाई चतर सिंह जी, मैं दास सर झुकता है उनके आगे, उन्होंने दास को कीर्तन भी सिखाया। भाई साहब भाई चतर सिंह जी सिंधी, वो विश्वास कर रहे ना जो कहने जा रहे दास, लोग 10% नहीं निकालते ना, वो 50% अपना निकालते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 50% अपना सेवा में निकालते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे कई गुरुमुखों में को दास जानता है, कईयों को जानता है जो 10% रखते हैं, 90% निकालते हैं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारे जैसे चालाक लोग, पहले भी दास ने बताया था, कहते एक को पूछा भाई तू कैसे निकालता है, कहते हैं भगवान है ऊपर, मैं नोटों की गड्डियाँ लेता हूँ ऊपर फेंक दे, जितना चाहिए रख ले बाकी वापस दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो वापस देते हैं बस वही रख लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम चालाक लोग हैं ना, इसीलिए नहीं पा पाते, ना इधर के रहे ना उधर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दान की हद, अपनी जरूरत हद से ज्यादा है फिर भी वो दान दे देना, ये दान की हद है। फिर कहने लगे त्याग की हद, कहने लगे त्याग देखना है, कहने लगे आंखें बंद कर। आंखें बंद की तो मंसूर ने क्या किया, मंसूर अपने शरीर में से निकल गया, आत्मा को अलग कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब उसने आंखें खोली तो देखा डेड बॉडी पड़ी है, मंसूर है ही नहीं, हिलाने लगे, घबरा गया, मर गया तो सुल्तान मुझे भी फांसी पे चढ़ा देगा कि मैंने मार दिया, कल उसकी सजा है सारी खलकत के सामने। वो घबरा गया, जाने लगा दौड़कर, तो मंसूर वापस अपने शरीर में आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा देखा त्याग, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, ये जेल तोड़कर जा सकता हूँ, जेल के बिना शरीर छोड़ के निकल सकता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी शक्तियाँ इस वक्त, जो चाहूँ कर लूँ, फिर भी बैठा हूँ, ये त्याग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शक्तियों का त्याग किया है मैंने, उस खुदा के हुक्म को माना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे अगर यही भार है कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो, मुझे सूली पर चढ़ाया जाए, तो मुझे भी यही भार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये त्याग की हद है, सब कुछ कर सकते हुए ना करना, अपनी शक्तियों का भी त्याग कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग तो संत महापुरुष करते ही हैं, शक्तियों का भी त्याग कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तीसरा, कहने लगे तीसरा तो मैं तुम्हें कल सुबह ही बताऊंगा, प्रेम की हद क्या है, वो मेरा भी इम्तिहान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे टुकड़े टुकड़े होने, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि मैं कितना प्रेम करता हूँ खुदा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं डोल तो नहीं जाता, घबरा तो नहीं जाता। अगला दिन हुआ, खलकत खड़ी है, जालिम खड़े हैं टुकड़े टुकड़े करने के लिए तलवारें लेकर। आज संगत जी टुकड़े ऐसे नहीं किए गए कि सर कलम कर दिया छोड़ दिया, जीवित है, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐतिहासिक घटना है ये। प्रिंसिपल गंगा सिंह जी लिखते हैं कि जैसे टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, जब एक तलवार मारी, एक छोटा टुकड़ा उठकर लिखारी के पास आ गया, जो विद्वान जो सवाल पूछ रहा था, उसके पाँव के पास आके गिरा, और उस टुकड़े में से आवाज आई अनहल हक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उस लिखारी ने किताब में लिखा है कि मैं एक बात समझ चुका हूँ कि दया की हद है, बता दी उन्होंने, त्याग की हद भी बता दी, पर प्रेम की तो कोई हद ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मंसूर के टुकड़े टुकड़े हो गए और हर टुकड़े में से आवाज आ रही है हक, मरने के बाद भी टुकड़े में से जो खुदा को पुकार रहा हो, वो प्रेम की हद कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही हुआ था ना, टोटे टोटे किए गए थे। गुरु तेग बहादुर साहब जी की आंखों के सामने उनके प्यारे सिखों के तो करने लगे टुकड़े टुकड़े, कहने लगे कुछ अंतिम इच्छा, कहने लगे बस मुख गुरु तेग बहादुर साहब जी की तरफ कर दो, फिर चाहे मार दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जपजी साहब जी का पाठ शुरू कर दिया, इतिहास है, टुकड़े टुकड़े हो गए, उन टुकड़ों में से श्री जपजी साहब जी की बाणी चल रही है। कहाँ हम प्रेम की बातें कर रहे हैं, हमारे अंदर तो इतना भी प्रेम नहीं कि नितनेम भी संभाल लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना भी प्रेम नहीं अब तक जागा है, और हम बातें कौन सी सुन रहे हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सी कर रहे हैं। प्रेम गुण नहीं है जो सीखा जा सके, प्रेम उसकी कृपा है, गुरु प्रसाद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रेम प्राप्त होता है समर्पण से, अपने आप को समर्पित कर देना गुरु को, अपनी मत आगे रख देनी। गुरु तू जो कह रहा है वही सही है, मेरा दिमाग छोटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और प्रेम पाने का तरीका गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, श्रवण कीजिए। संत सहाय प्रेम के और तिनके लागा पाए, विण प्रभु क्यों सुख पाए, दूजी नाही जाए। जिन्नी चाख्या प्रेम रस, ते तृप्त रहे आघाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर प्रेम चाहिए तो कहते संतों की संगत कर ले। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। संतों की संगत में बैठकर तेरे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम जागेगा ही जागेगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जागेगा ही जागेगा, क्योंकि वो प्रेम की मूर्त है। जब शराबी के पास बैठेगा शराबी हो जाएगा, जुआरी के पास बैठेगा जुआ खेलने लग जाएगा, संतों के पास बैठेगा प्रेम करने लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो जो नाम जपने में आनंद नहीं आता, वो नाम जपना जो मुश्किल लगता है, जो नित्य संभालने बड़ा कठिन लगता है, संतों के साथ सहज में हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास गुरु साहब जी के हजूरी में कह रहे, पूरे महापुरुषों की संगत प्राप्त हुई है दास को, कुछ करना नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता नींद कहाँ गई, पता नहीं चलता भूख कहाँ गई, कुछ करना नहीं पड़ता। उनके वाइब्रेशन ऐसी होती है, सब काम अपने आप होने लग जाते हैं, थकावट ही नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो 3, 4, 5 घंटे कीर्तन करके थक जाते हैं, उनके साथ 18 घंटे कीर्तन किया है, ना गला थकता है ना शरीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कृपा वो करते हैं, उनकी वाइब्रेशन, उनके नाम, उनकी पावर। हो पूर्ण महापुरुष जिन सास गिरास न विसरे, हर नामा मन मंत, धन से नानका पूर्ण सोई संत। संत हो वो जिसका एक एक श्वास वाणी से घिस कर आ रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं ना आजकल सुनने वालों की कमी है ना सुनाने वालों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर दूसरा आदमी प्रवचन ही कर रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कमी है तो कहते हैं सिर्फ मानने वालों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानने वाले उंगलियों पे गिन सकते हो आप, सुनने वाले तो लाखों है, मानने वाले कितने हैं। सुनने की पौड़ी तो गुरु की कृपा से हम सब चढ़ चुके हैं, गुरु नानक ने कृपा की। मानने की पौड़ी कौन चढ़ा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर कोई चढ़ जाए मनने की गत कहीं ना जाए। पातशाह कहते हैं, गुरु नानक पातशाह, कोई अगर गुरु की बात मान ले, गुरु को मानने के साथ गुरु की बात भी मान ले, कहते उसकी वड्याई लिखी नहीं जा सकती। अगर कोई उसकी वड्याई लिखे बाद में पछताएगा कि मैंने कम लिखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मनने की गत कहीं ना जाए, जे को कहे पछताए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कहते हैं पातशाह? श्रवण कीजिए, गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, एक फिर कनेरे कर है गल्ला, गल्ली किने न पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बातें तो बहुत करते हैं मेरे जैसे, ऐसे प्रेम ऐसे प्रेम, पर बातों से वो पाया नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घूम घूम कर बातें करते जाना, सुनाते जाना, पर खुद अमल नहीं करना, खाली रह जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं प्रेम को जन्म देना है तो एक चीज कर ले, प्रेम को जन्म देना है तो एक संतों की संगत और दूसरी श्रवण कर लीजिए। ये बहुत कीमती है, ये गुरु ने बख्श दिया है, बस संभाल लो इसे।
साध संगत बिना पाव नहीं उपजे, पाव बिना भगत नहीं होए तेरी। यहां से बोलिए धन गुरु नानक कि साध संगत के बिना, सत संगत के बिना तेरे अंदर भाव पैदा नहीं होगा, प्रेम पैदा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। सत्संगत के बिना प्रेम पैदा नहीं होता। घर में चाहे कोई नाम जपे, अच्छी बात है, जपना ही है घर में यार, 24 घंटे जपना है। संगत बहुत जरूरी है। दास बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं बाबा नंद सिंह जी के वचन। चाहे रोम रोम में से, यानी कि हर बाल, 7 करोड़ बाल होती है शरीर में, अगर हर बाल में से भी वाहिगुरु वाहिगुरु की आवाज़ आनी शुरू हो जाए, इतनी अवस्था ऊंची हो जाए, बाबा नंद सिंह जी के वचन, सत्संगत फिर भी जरूरी है, नहीं तो अवस्था खो बैठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चीज़ पाई है उसे संभालना है तो सत्संगत का किला चाहिए। इस किले में रहेगा बचा रहेगा। किला छोड़ दिया, अहंकार हो गया, मेरे तो अब जरूरत ही नहीं संगत करने की, मेरी तो अवस्था ऊंची हो गई है, गवा बैठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वो दर है जहाँ पर आकर आदमी का सर शर्म से झुक जाता है। अगर कोई 2 बजे उठता है, उसे लगता है कि मैं बड़ा महान हूँ, देखता है यहाँ पे 12 बजे से लोग पहले ही सेवा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई 4 घंटे सेवा कर रहा है, देखता है भाई यहाँ तो 8-8 घंटे सेवा करने वाले बैठे हैं, सर से झुक जाता है। विनम्रता बनी रहती है, विनम्रता से गुण बचा रहता है। और अगर अहंकार आ जाए अपने गुण का तो गुण खत्म हो जाता है। ये संगत क्या करती है? विनम्र बना के रखती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर सत्संगत में आकर भी विनम्रता नहीं आ रही, आज भी लोगों को डांटते हैं, आज भी लोगों को कुबोल बोलते हैं। कई लोग बताते हैं बहुत कुछ कि जगह पे बैठने के लिए भी झगड़े होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ा होना अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी है। थिएटर के लिए झगड़े होते हैं, वहाँ होते हैं, सत्संग के लिए झगड़े हो, मुझे बहुत खुशी होती है। पर एक झगड़े ऐसे नहीं होने चाहिए किसी का दिल दुखा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात वही है, आप कहिए ये मेरी जगह, मैं बैठूंगी नहीं, तो उठ, ये मेरी जगह है, फर्क है बहुत भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे आके तो ऐसे नहीं करना, तो बाहर भी नहीं चाहिए, पर कम से कम जो बाहर पाप करेंगे गंगा में धोलेंगे, गंगा में करेंगे कहाँ धोएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विनम्रता, मीठा बोल, यहाँ पर नहीं, पूरी कोशिश करो, हाथ जोड़कर विनम्रता से। अगर कोई बात नहीं सुन रहा है तो भी प्रेम से 2 बार बोल दो, तीसरी बार हट जाओ पीछे, झगड़ा मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तो वचन है, गोडा उठाया सिख बिठाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव अपना घुटना उठा ले, किसी को साथ में बिठा ले, उसे दूर मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू किसी को साथ में बिठा लेगा अपनी जगह, देखे गुरु तुझे अपने साथ बिठा लेगा, ये क्यों नहीं समझते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर जीत ही उसकी है जो हार गया, जीत है ही उसकी जो हार गया, जो पीछे हो गया। गुरु को पाने आए ना, पीछे हो जाओ, हर जगह पर पीछे हो जाओ, गुरु को पालेगा। गुरु नानक बैठा पीछे, बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, लोग दौड़ते हैं आगे, वो पीछे बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लोग जाते हैं ऊपर, वो नीचे बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा ज्ञान देते थे बाबा नंद सिंह जी। ले लो, इतना समय हो गया, अब तो ऐसे मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़े जरूर करो, इतनी संगत आए कि जगह ही ना बचे, पर रिस्पेक्टफुली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिना भगत नहीं हुई तेरे। सत्संगत के बिना तेरे अंदर प्रेम पैदा नहीं होगा, और प्रेम के बिना तेरी भक्ति नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम के बिना भक्ति था नहीं पड़ती, भक्ति हो तो जाती है, वो अपनी जगह पहुंच नहीं पाती। चिट्ठी बहुत अच्छी लिखी हो, लेटर लिखा हो, आजकल तो लेटर का ज़माना नहीं रहा, पर जब था चिट्ठियाँ लिखते थे लोग, ऊपर एड्रेस लिखना पड़ता था ना, कहाँ भेजनी है। अब चिट्ठी बहुत खूबसूरत लिखी हो, ऊपर नाम लिखा नहीं, पहुँचेगी ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कितने भी गुण हो, अगर सत्संगत नहीं है, प्रेम नहीं है, कितनी भी भक्ति कर लो, अगर वो प्रेम नाम है, चिट्ठी के ऊपर नाम नहीं डाला, वो पहुँच ही नहीं रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तक आपकी अरदास नहीं पहुंचेगी बिना प्रेम के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब प्रेम की निशानियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी समय हो गया है, मुझे एक बात बताओ ना, मुझे आधा 1 घंटा ऐसे, आधा 6:30 तक करना शुरू कर दूं कि भोग डाला करूं, क्योंकि प्रकरण पूरा नहीं हो पाता।
नहीं सच्ची, क्योंकि मुझे जानना है संगत क्या चाहती है। अपने अपने हाथ खड़े कर दीजिए। सबसे पहले जो चाहते हैं कि 5:45 तक भूख पड़ जाए करे, हाथ खड़े कर दें सच में। और जो चाहते हैं थोड़ा लंबा चले कोई बात नहीं, वो हाथ खड़े कर दें। वाह शुक्र है। नहीं हाथ खड़े सारे, कैमरा घुमा दो भाई, नहीं तो बाहर से मुझे फ़ोन आते जल्दी भोग डालो। हाथ खड़े रखो, कैमरा घुमा दो भाई, सारे सबके हाथ दिखा दो। मैं संगत के कहने पे कर रहा हूँ। धन गुरु नानक बोले सो निहाल। एक बात तो पक्की हो गई, प्रेम का किनका मिल गया है आपको भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो ऐसे नहीं होता। कई तो रात को 9 बजे से 10 बजे से बैठे हैं, अब भी कह रहे हाथ खड़े कर रहे हैं कि करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और 2 पंक्तियां पढ़ लें, बड़ी प्यारी विचार है आगे। इश्क मौला, इश्क मौला, मन तुरा मौला कुनद। इश्क मौला, इश्क मौला, मौला मौला मन तुरा मौला कुनद। एक बार दास, एक बार सारी संगत। इश्क मौला, इश्क मौला, मर तुरा मौला कुनद। इश्क वाह वाह। इश्क मौला 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 मौला, इश्क मौला मर तुरा मौला कुनद। इश्क मौला, इश्क मौला मर तुरा मौला कुनद। पहली निशानी भाई साहब गुरदास जी कहते हैं, अगर तुझे खुदा से इश्क हो गया है, अगर तेरे अंदर प्रेम जाग गया गुरु नानक के प्रति, अपने गुरु के प्रति, तो पहली निशानी है, ये बेसिक निशानी है, ये तेरे अंदर गुण होगा ही होगा। अगर नहीं है समझ लेना भी प्रेम पैदा नहीं हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए निशानी को। ले ले मजनू आस की चौचक्की जाती, सोरठ बीजा गाविए जस सुगड़ावाती, सस्सी पुन्न दोस्ती होए जाती जाती, महिवाल नो सोहनी न तर दी राती, रांझा हीर वखाणिए ओ पिरम पराती, पीर मुरीदा पिरहड़ी गावन पर भाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं, यहाँ पर जितने भी सच्चा प्यार करने वाले उन सबका नाम इसमें शामिल है। इस बार में लैला मजनू, ससी पुन्नू, सोनी महलवार, हीर रांझा, सबका नाम लेकर क्या कहा है, क्या बताएं, ध्यान से श्रवण कीजिए। महिवाल नु सोनी नह तरदी राती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कच्चा घड़ा लेकर सोनी जाती है, महवाल को मिलने रात को जाती है, रात को। रांझा हीर वखानी और पिरम पराती, सबका नाम लिया, जो भी अपने आशिक को मिलने जा रहा है रात को जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर मुरीदा पिरहड़ी गावन पर भाती, जिसके भीतर खुदा का प्रेम जाग जाए वो रात को सो नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक, भाव अमृत वेला, पीर मुरीदा पीर हरि गावन प्रभाती। पहली निशानी है, अगर गुरु से प्रेम जाग गया, भाई साहब गुरदास जी कहते तू अमृत वेले सो नहीं सकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे एक लड़के को दुनियावी लड़की से प्रेम हो जाए, लड़की को लड़के से हो जाए, नींद नहीं आती रात को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा से प्रेम हो जाए, कैसे नींद आ सकती है? हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर आ रही है नींद, खुद को चेक कर लो, थर्मामीटर है ये शब्द। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी की वारी, थर्मामीटर है, चेक कर लो टेम्परेचर, हमें नींद आती है कि नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाव पैदा होता है कि नहीं होता? ये करी इसलिए रहे हैं कि चाव पैदा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ही उम्मीद होती है जब भी चालिया होता है कि संगत अब और जुड़ जाएगी, संगत और जुड़ जाएगी। मुझे रोज़ वीडियोज आते हैं अलग अलग सेंटर के, कहते 4-4 गुना संगत हो गई है। मैंने कहा शुक्र है पातशाह का। पर कब मैं बोला सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी 41वें दिन में जब ये संगत आएगी ना, तब मुझे बताना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 41वें दिन 42वें दिन भी संगत तो ये आ जाए, आधी भी आ जाए, दुगनी भी हो जाए, मगर लड्डू बांटने मैंने कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेन तो पॉइंट ये है ना कि जीवन बदल जाए, कि 40 दिन के लिए जीवन बदलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। भाई गुरदास जी कहते हैं, सोनी महलवाल, हीर रांझा, लैला मजनू सब रात को जाते हैं मिलने के लिए। ये रात मिलने के लिए होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भगवान से प्रेम करते हैं, खुदा से प्रेम करते हैं, वो संत बाबा नंद सिंह जी 12:15 बजे स्नान करके बैठ जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी महापुरुष हैं 12, 12:30, 12:45 वो बैठ जाते हैं। हमारे लिए छूट दी है, गृहस्थी है, हम गृहस्थी हैं, हमें छूट दी है कि 3 से 6। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा दिन काम भी करना है, सो जा 9 बजे, 2 बजे उठ जा। 5 घंटे बहुत होते हैं, 4 घंटे ही बहुत होते हैं, और जिन पे कृपा हो जाए 2 घंटे ही बहुत होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है ना, हाल ही फिर से दास बताते नई संगत बहुत होती है। जो हल चलाते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है किसान, कहते हैं 6 घंटे की नींद उससे ज़्यादा सोए तो आलसी। गृहस्थी हमारे जैसे जो घरों में रहते हैं, काम भी करते हैं, सब करते हैं, कहते हैं नींद 4 घंटे उससे ज़्यादा सोए तो आलसी। कहते हैं संत अपने आप को संत कहलवाता हो, लिखाता हो नाम के साथ संत, नींद 2 घंटे उससे ज़्यादा सोए तो आलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी जिनके ये बचन है, उन्होंने तो नींद को जीत लिया। किसी ने भी बाबा नंद सिंह जी को कभी लेटे हुए नहीं देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नींद जीती थी उन्होंने कि 1 मिनट 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो। बाबा मार नाम सिंह जी ने पूछा कितना नित्यनेम है, तो कहने लगे इतना। कहने लगे गिनती कर रहे हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाना है बेअंत को तो बेअंत करने पड़ेंगे, तो करने शुरू कर दिया। फिर आए एक बार, अब क्या करते हो? कहते बच्चा गिनती तो छोड़ दी, अब 22 घंटे का नियम है, 2 घंटे सोता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे 2 घंटे का लिखा कौन देगा? कौन ही सब देगा? 2 घंटे सो के बिता देता है तो। कहने लगे पाछा तरस करो। कहने लगे नींद को जीतना है, और उनको जुगती बताई, खुद खड़े रह के नींद को जितवाया। पेड़ की शाखा पर, वो आज पेड़ आज भी है जहाँ पर उन्होंने नींद को जीता, सेमे बठिंडा में बुच्चो साहब के पास। बस उस पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन करता रहे कहीं काफ़ी समय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं पेड़ को ही देखता रहता था जहाँ बाबा नंद सिंह जी ने नींद को जीता। इतना आनंद है ना वहाँ पे। वो शाखा पे बैठ जाते थे, नीचे तालाब है, आज वहाँ सरोवर बना दिया गया, तालाब था वहाँ पे। ऊपर से शाखा पे बैठ जाते थे कि झोंक आएगी, नींद आएगी तो पानी में गिर जाऊँगा, तो फिर से उठ के पेड़ पे चढ़ के बैठने। ये जुगती अपनाई। 1 साल लगा उन्हें, उन्होंने नींद को जीता। गांव वाले रोज दिन में कितनी बार रात में गिरने की आवाज़ आती थी पानी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पे शांति होती है ना, कोई गैजेट्स वगैरह, पंखे वगैरह भी नहीं होते थे उसमें, तो आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी पानी में गिरने की, और लोग मजाक उड़ाते थे। फिर से गिर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और पा लिया बाबा नंद सिंह जी, नींद को ही जीत लिया। 24 घंटे 1 सेकंड भी व्यर्थ ना चला जाए बिना नाम जपे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कम से कम 9-10 बजे सो जाओ। कई लोग कहते हैं ना कि ज्ञानी पिंदरपाल सिंह बात हमेशा कहते हैं, पिंदरपाल सिंह जी के लोग मुझे आके कहते हैं ना, मुझे तो हंसी आती है कि अमृत वेला बख्श दो।
अमृत वेले के लिए मेरी अरदास कर दो। कहने क्या तेरी अरदास करूँ, सोता कितने बजे है? 1:30 बजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मैं तेरी अरदास करूँगा बाबा जी इसको जल्दी सुला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1:30 बजे सो के 3 बजे उठने की अरदास, मजाक कर रहे गुरु नानक से। अरदास तो तेरी ये करूँ तू 10 बजे सो जा, 9 साढ़े 9 सो जा, ताकि तू उठ सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार नेम बन गया ना साथ संगत जी, गुरु की कृपा हो गई, फिर चाहे नहीं भी सोओ तो भी जाग सकते हो, 1 घंटा आधे घंटे सो के भी उठ सकते हो, गुरु की कृपा हो जाती है। पर शुरुआत में कुछ साल तक नेम ऐसे निभाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी दूसरी निशानी, पहले 2 पंक्तियां गा लें। दीदा मेरा लज़ते बख्श, दीदार मेरा लज़ते दीदार बख्श, सीना मेरा मखज़न असरार बख्श, सीना मेरा मखज़न असरार बख्श। इश्क मौला, 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 मौला 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 मौला, इश्क मौला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रेम की दूसरी निशानी, श्रवण कीजिए। अगर गुरु से प्रेम जन्म ले लिया है तो ये गलती जीवन में हम कभी नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। एक नहीं आशिकी, ये कैसी आशिकी है? पातशाह कह रहे हैं, तू कहता है तू आशिक है गुरु का, ये कैसी तेरी आशिकी है? सवाल किया है, श्रवण कीजिए। एक नहीं आशिकी दूजे लगे जाए, नानक आशिक कांडिए सद ही रहया समाए, चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो, आशिक ना आखिए जे लिखे भरते सोए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह फरमा रहे हैं असली प्रेम क्या है, ये कैसी आशिकी है, ये कैसा प्रेम है घर वाले का अपने पति से कि बीच में पति को छोड़ के किसी और के पास चली जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारी हालत बताइए, जब हम गुरु को अरदास करते हैं, हमारी अरदास पूरी नहीं हुई, दास से बात हर बार कहता है, कोई आके कहता है ना फलाना तांत्रिक बाबा है, फलाना ये है, फलाना वो है, वहाँ चलो काम हो जाता है, हम गुरु को छोड़ के चल पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी संत के पास जाना गलत बात नहीं है, किसी नाम जपने वाले से रास्ता पूछना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो गुरु से ही जोड़ेगा। और किसी ऐसे के पास जाना जो तुम्हें गलत रास्ते पे डाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु को छोड़ के पातशाह कहते हैं कैसा प्रेम है, तू कहता है तू आशिक है, तू नहीं आशिक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आशिक है, इश्क हो गया है, तू ये कभी नहीं करेगा, चाहे कुछ हो जाए, अपने गुरु का दर नहीं छोड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंगे चंगा कर्म ने मंदा मंदा होए। जब पति अच्छा करे तो अच्छा है, बुरा करे तो बुरा है। नहीं, पतिव्रता स्त्री के लिए पति बुरा भी करे तो भी वो अच्छा ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है उसने बुरा किया, वो बुरा नहीं कर सकता हमारे साथ, हमारे भले के लिए होता है, हमें समझ में देर से आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये विश्वास किसे होगा इस बात का कि मेरे साथ जो कर रहा है मेरे भले के लिए, जिसे प्रेम होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो घबरा जाते हैं लोग। वो घटना याद कर लिया करो ना, जहाज डूब रहा है,
सब भाग रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। जो राजा है, धर्मी है, कमाई वाला है, वो शांति से बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सेना भाग रही है, अभी समुद्र में जहाज डूब रहा है, भागदौड़ मचा रखी है, फायदा क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब भाग रहे हैं, राजा शांति से बैठे। तो राजकुमार कहता है कुछ करो पिताजी, जहाज डूब रहा है, आपको डर नहीं लग रहा? राजा ने तलवार निकाली, राजकुमार के गले में रख दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गर्दन पे रख दी। राजकुमार हंसने लगा। कहने लगा हंस क्यों रहे हो? कहने लगे आप मेरे पिता, तलवार गले में रखी है, चलाओगे थोड़ा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने की बस यही बात है, जितना तुझे मुझ पर विश्वास है मुझे खुदा पे विश्वास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डरा रहा है, डुबोएगा थोड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये कौन कह सकता है? जिसे विश्वास हो, जिसे प्रेम हो। हम हमारे पास दुख आते हैं, हम रोने लग जाते हैं, कंप्लेन करने लग जाते हैं, शिकायत करने लग जाते हैं। यही निशानी बताई है, जब तकलीफ आए जो कंप्लेन नहीं करता समझो उसे इश्क की दात मिल गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कंप्लेन करने वाला कभी इश्क नहीं पा सकता, हो ही नहीं सकता इश्क हो गया हो। पतिव्रता स्त्री कभी कंप्लेन नहीं करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बार बार पतिव्रता स्त्री का उदाहरण देकर समझाया है। आशिक ए ना किया जे लेखे वर्ते सोई। लेखे हिसाब, आशिक हिसाब नहीं लगाता कभी कि दुख दिया है कि सुख दिया, इतने दुख दिए उतने सुख दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशिक तो बस शुक्राना करता है, शुक्र करा मेरे दाता। आशिक केवल शुक्राना करता है, आशिक शिकायत नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली निशानी, अमृत वेला कभी नहीं छोड़ता आशिक। नींद नहीं आएगी रात को अगर इश्क हो गया खुदा से। इश्क हो गया है, भगवान से प्रेम हो गया, नींद नहीं आएगी रात को। अमृत वेले नहीं सो सकता, नित्यनेम नहीं छोड़ सकता। दूसरा, कंप्लेन कभी नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे जीवन में हम पीछे इसीलिए रह गए, कंप्लेन। तूने ऐसा कैसे कर दिया, तूने ऐसा क्यों किया। एक जायज बात हो ना तो थोड़ा सा डोल जाए तो भी समझ में आता है, नाजायज बात पे भी कंप्लेन। घर में कोई मर गया है, हम क्या अमर हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया में लोग मरते नहीं हैं कि तेरे साथ ही ये हुआ है अचानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को छोड़ के बैठ जाते हैं कि मौत हो गई घर में, जल्दी चला गया वो, देर से भी जाना तो था ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने कहा था मौत के क्या डरना, वो तो आनी है, डरना तो उससे चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी बात की चिंता कर, जो होनी है उसकी क्या चिंता करनी है, वो तो होनी ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कुछ तेरे जीवन में घटित तो हो ना हो, मृत्यु तो घटित तो होगी ही होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू जो भी सपने लेके बैठा है, मुझे ये बनना है, ये करना है, वो हो ना हो पता नहीं, मौत तो आएगी ही आएगी। आज आए, कल आए, अभी आए, परसों आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसे लेकर गुरु से टूट जाना कि मौत कैसे हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सबसे कॉमन चीज है, जो होनी ही है। इतनी छोटी सी बात हमें लगता है बड़ी है, पर ध्यान से विचार करेंगे तो कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच में अगर प्रेम हो ना, और अपने परिवार से थोड़ा भी ऐसा लगे कि इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, फर्ज होता है बच्चों का, ज्यादा से ज्यादा नाम जपो जब किसी की मृत्यु हो जाती है। एक नाम ही है जो अगर नरकों में भी पितर बैठे हैं, वाणी कहती है तुम्हारे पितर दादा परदादा पापी हुए, उन्होंने गलत काम किए हो, नरकों में बैठे हो, नरक भोग रहे हो। 84 लाख जूनियर नरक तो है। कहते थे अगर दाद पोता पड़पोता, उसका भी पड़पोता, अगर पूरे खानदान में से एक भी नाम जपने वाला जन्म ले लिया ना, वहां से उठा के स्वर्ग में भेजा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है जिस सिमरत सब किलबिख नासे पितरी होए उधार हो जाएगा। उधार का भाव पता क्या होता है? फिर से एक इंसानी जामा मिल जाता है, अब नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मौका मिल जाता है, 84 लाख जोनी पूरी नहीं भुगतनी पड़ती अगर घर में कोई नाम जपने वाला जन्म ले ले। अपने बच्चों को नाम से जोड़ो, नाम से जोड़ोगे तुम्हारा उद्धार होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी भी जायदाद दे दो उससे उद्धार नहीं होने वाला। हम उनके लिए जायदाद इकट्ठी करते मर जाते हैं। उनके लिए नाम से जोड़ो, उनका उद्धार भी करो, अपना भी कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इश्क मौला
इश्क मौला मर तुरा मौला कुनद इश्क मौला मर तुरा इश्क मौला मर तुरा मौला कुनद इश्क मौला मौला इश्क मौला मर तुरा इश्क मौला इश्क मौला मर तुरा मौला कुनद इश्क मौला इश्क मौला मर तुरा इश्क मौला इश्क मौला मर तुरा